आइए हम सबसे पहले प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु आज के सुंदर दिन के लिए। मेरे महान परमेश्वर प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु, इस दिन में प्रभु जी आपने मुझे प्रभु जी अपनों से मिलाया। खुदावन मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर ने ज़िंदों की ज़मीन पर आंखें खोली, पाँव को रखा, इसके लिए मेरे खुदावन मैं आपको धन्यवाद और महिमा देती हूँ पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी, क्योंकि वचन आपका कहता है प्यारे प्रभु, जब तक मनुष्य को आपकी ओर से न दिया जाए वो कुछ नहीं कर सकता। पिता मैं धन्यवाद देती हूँ और अपनी इस गवाही को प्रभु जी जब मैं अपने सभी भाई बहनों के साथ बांटने जा रही हूँ मेरे परमेश्वर पिता, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ पिता, मेरी इस गवाही के द्वारा मेरे खुदावन लोगों के जीवन में प्रभु जी कार्य हो, महिमा हो प्रभु जी, लोग आपके जीवन आपकी महिमा को जानने वाले हो जाए पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ और प्रभु जी इस गवाही को जब मैं शुरू करती हूँ मेरे परमेश्वर पिता, तो आप खुदावन लोगों के जीवन में कार्य करें और आप करने जा रहे खुदावन मैं धन्यवाद करती हूँ। जो कुछ मैं बोलूँ पिता मैं नहीं, वरन मेरे अंदर से आप होकर के बोले। धन्यवाद देती हूँ सारी बातों में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की। मेरा नाम वेरोनिका है और मैं दिल्ली में रहती हूँ और मैं परमेश्वर के नाम के लिए मैं अपने जीवन की एक गवाही आप लोगों के साथ बांटने जा रही मेरे भाई और बहनों। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि पिछले बीते साल प्रभु ने मुझे बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से बचाया, दुर्घटनाओं से बचाया। उन सारी बातों के लिए मैं खुदावन को धन्यवाद देती हूँ मेरे महान परमेश्वर पिता। और मैं मेरे भाई और बहनों में आपके सामने एक गवाही को जो बांटने जा रही हूँ। पिछले बीते साल प्रभु ने एक्सीडेंट से, हर एक बीमारी से, दुर्घटनाओं से, इन्फेक्शन से प्रभु ने मुझे बचाया। और सबसे बड़ी बात जो है, लास्ट ईयर प्रभु ने मुझे अभी 2 महीने पहले ही मुझे बहुत ज़्यादा फीवर हो गया था। बहुत ज़्यादा फीवर होने के कारण मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, और इतना ज़्यादा फीवर था कि वो फीवर उतर नहीं रहा था। मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया लेकिन समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु महान है और वो भला है और अपने बच्चों के जीवन में वो कार्य को करता है। सो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। पिछले बीते साल 2 महीने पहले मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो चुकी थी, इतना ज़्यादा बीमार हो गई थी कि मतलब ये कह लीजिए कि मेरे को खुद कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ, प्रभु ने मुझे बचाया और मुझे बहुत अधिक फीवर होने के कारण मुझे बराबर 2 हफ्ते तक लगातार फीवर रहा। प्रभु ने मुझे उस फीवर में संभाला, मुझे परमेश्वर ने बचाया, क्योंकि इसका वचन कहता है कि वह हमको हर एक परेशानी से, विपत्तियों से बचाता है। वह परमेश्वर प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वह हमें मृत्यु से भी बचाता है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। जब मुझे 2 हफ्ते तक लगातार फीवर रहा, मुझे समझ नहीं आया, मैंने बहुत दवाइयाँ खा ली, मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूँ। लेकिन मैंने डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन मेरे मन में एक कोरोना को लेकर के एक बहुत ज़्यादा डर चल रहा था उस समय पे। कहीं ऐसा ना कि प्रभु मुझे भी कहीं कोरोना ना हो गया, मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। लेकिन उस डर के साथ ही मैं हॉस्पिटल भागी, वहाँ पे मेरा मेडिकल हॉस्पिटल भागी। मेडिकल में भी मेरा टेस्ट नहीं हो पाया, मुझे नहीं पता था पर प्रभु की क्या योजना है। जब मैंने अपना टेस्ट कराने के लिए जब मैं मेडिकल हॉस्पिटल भागी तो मुझे वहाँ से सफदरजंग रेफ़र कर दिया। मैंने कहा प्रभु मैं कहीं नहीं जाऊँगी, ना मैं सफदरजंग जाऊँगी टेस्ट कराने, ना ही मैं मेडिकल में रुकूँगी, मैं सीधा अपने घर जाऊँगी। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मैं सीधा अपने घर आई और जैसे मैं अपने घर आई मेरे भाई और बहनों, और जैसे मैं अपने घर के मेन डोर के पास आई तो वहाँ पर मैं कोरोना पॉजिटिव के बहुत सारे मतलब ऐसे पर्चे भी बांट रहे थे और कुछ लोग ऐसे थे जो कोरोना का टेस्ट कर रहे थे। मैंने कहा परमेश्वर तेरा धन्यवाद, जो टेस्ट के लिए मैं हॉस्पिटल भाग रही थी और इधर उधर मैं भाग रही थी वहाँ पर मेरा टेस्ट नहीं हुआ, लेकिन मेरा ये टेस्ट जो था वो मेरे घर के बिल्कुल कह लीजिए मेरी चौखट पर वो लोग आए थे और उन्होंने कहा कि हमें फ्री ऑफ कॉस्ट आपका ये सब लोगों का कोरोना टेस्ट करें। मैंने कहा प्रभु तेरा धन्यवाद। मैं नेक्स्ट डे में भागी, जब नेक्स्ट डे में भागी तो वहाँ पर मेरे डिस्पेंसरी भागी, वहाँ पर मेरा टेस्ट हुआ कोरोना का और मैं कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई, मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूँ। और जब हमें ये बीमारी होती है, हम जब परेशान होते हैं और जब ये हम सुनते हैं कि हमें कोरोना हो गया है, तो उस समय पे मेरे भाई और बहनों मतलब कि समझ लीजिए आपने सुना कि आप कोरोना पॉजिटिव है, उस समय पे क्या होता है हमारे 50% में से 25% हमारी जो सोचने की शक्ति है, काम करने की क्षमता है, वो हमारी डेड हो जाती है। हालेलुया। उस समय पे मेरे को भी ऐसा लगा जैसे कि जब मैंने सुना कि आई एम कोरोना पॉजिटिव, तो मैं सुनते के साथ ही मैं बहुत घबरा गई। मैंने कहा प्रभु मैं क्या करूं। मैंने अपने भाइयों को फ़ोन किया, मैंने अपने छोटे भाई को फ़ोन किया, मैंने दूसरे भाई को फ़ोन किया, मैंने दोनों भाइयों को फ़ोन किया और उनको बोला कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो गई। तो भाई ने बोला कि ठीक है बहन आप घबराइए मत, आप घर रहिए, हम लोग शाम तक पहुँच जाएंगे। तो जब वो लोग आए और फिर हमारे 2 दिन तक लगातार मतलब मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, और मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। और उस समय पे ना मैं प्रार्थना कर पाई, ना मैं बाइबल पढ़ पाई, कुछ नहीं कर पाई। लेकिन 2 दिन तक मेरे को बिल्कुल कुछ समझ नहीं आया और 2 दिन तक इसी चीज़ को लेके हमारे घर में फ़ाइट होती रही। इस समय में भी मेरे घर में थोड़ा सा फाइट हुई कि भाई बोला दीदी आप नहीं हॉस्पिटल जाओ। मैंने कहा नहीं भाई मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी। इसी बात को लेकर 2 दिन तक कंटिन्यू फाइट होती रही। मैंने कहा भाई मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी, मैं घर में ही रहूंगी और यही मेरा ट्रीटमेंट होगा। ऐसे करके फिर प्रभु ने मेरे परिवार के, मेरे भाई बहनों के, भाभीियों के मन को बदला। मैं खुदावन का धन्यवाद करती हूँ, प्रभु ने उनके मन को बदला और उसके बाद में
जब उनका मन परमेश्वर ने परिवर्तित किया और 2 दिन के बाद सब कुछ ठीक हो गया। और फिर मैं उसी घर में थी, जब मैं अपने घर में थी तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। उस समय पे मैं अकेली नहीं थी, यीशु मसीह मेरे साथ है, क्योंकि उसने कहा मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। हालेलुया। जब परमेश्वर यीशु मसीह मेरे साथ था तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और उन 2 दिन के बाद में सब कुछ ठीक हो गया, मेरे भाई भाभी मान गए और मैं घर में रही। और उस समय पे प्रभु ने मुझे एक वचन दिया, मत्ती अध्याय 6 पद संख्या 9 से 15 में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, हे पिता हमारी की एक प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को सिखाई थी। तो वही प्रार्थना को मैंने अपने जीवन में, प्रभु ने कहा तू ये प्रार्थना कर। मुझे ऐसा लगा जैसे यीशु मसीह मेरे साथ है, मेरे कमरे में मेरे साथ है, और मेरे भाई भाभी मुझे नहीं देख पा रहे थे लेकिन मेरा यीशु मसीह मुझे देख पा रहा था। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, ऐसा लग रहा था जैसे कोई है मेरे साथ। उस समय पे डॉक्टर्स मेरे साथ नहीं थे, मेरे भाई भाभी दूसरे वाले रूम में थे। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, उस समय पे प्रभु ने मुझे संभाला। और मेरे भाई भाभी जब दूसरे कमरे में थे वो मुझे खाना पहुँचा रहे थे समय समय पर, वो मेरी देखभाल कर रहे थे। प्रभु ने उनके मन को बदला कि उन्होंने मुझे हॉस्पिटल जाने से फिर रोक दिया। उन्होंने परमेश्वर उनके मन को बदला, क्योंकि मनो को जांचने वाला, हृदय को जांचने वाला परमेश्वर है, यीशु मसीह है। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। जब 2 दिन के बाद जब मैं प्रार्थना करी, मैंने तीसरे दिन मैंने प्रार्थना करी, मैंने बाइबल उठाई, मैंने वचन पढ़ा, तो मत्ती अध्याय 6 पद संख्या 9 से 15 तक प्रभु ने मुझे वचन दिया। और प्रभु ने कहा तो ये प्रार्थना कर। जैसे ऐसा लगा जैसे यीशु मसीह मुझसे बात कर रहे हैं। हालेलुया। ऐसा लगा जैसे यीशु मसीह मुझसे बात कर रहे। प्रभु ने कहा तो ये वचन पढ़। मैंने मत्ती अध्याय 6 पद संख्या 9 से 15 तक मैंने पूरा, जब तक मैं अपने बिस्तर पे थी 12-13 दिन तक, मेरे भाई और बहनों, मैंने उस वचन को नहीं छोड़ा, उसको पकड़े रही। उठते बैठते खाते पीते बाहर निकलते समय मैं वॉक कर रही हूँ, मैं उस समय पे आप फादर की, मैं हे पिता हमारे की प्रार्थना करी, कंटिन्यू नॉन स्टॉप बोलती रही। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ उस प्रार्थना के द्वारा। जब हम लास्ट की आयत में आते हैं, मत्ती 6:9 की 14-15वीं आयत में जब हम आते हैं तो वहाँ पे लिखा अपने शत्रुओं को क्षमा करो। तुम अपने अपराधियों को क्षमा करोगे तो आपको भी क्षमा मिलेगी। प्रेज गॉड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। उस वचन को जब मैंने पढ़ा, मैंने अपने जीवन में लागू किया, तो प्रभु ने जो हमारे मेरे भाई जिस भाई के साथ में अपने घर में थे, उसके साथ में उस भाई के साथ कुछ मनमुटाव था, तो शायद ये बीमारी हो सकता है हमारे दोनों के मनमुटाव को दूर करने के लिए होती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो परमेश्वर हमारे जीवन में लेकर के आते हैं। तो जब मेरे भाई बहनों के बीच में हमारा मनमुटाव था, तो प्रभु ने ना कि इस बीमारी के द्वारा मेरे भाई के मन को परिवर्तित किया, बल्कि उसको परमेश्वर ने मेरी सेवा के लिए भी तैयार किया। हालेलुया। उस भाई ने जो मेरे से बात नहीं करा था, जिसके साथ मेरा मनमुटाव था, मेरे भाई और बहनों, उस भाई ने कोरोना के समय में, जब तक मैं बिस्तर पे थी, उसने मुझे किसी चीज़ से तंगी नहीं होने दी। उसने मेरे खाने पीने का बहुत अच्छे से ध्यान रखा, उसने मुझे संभाला, उसने मुझे मेरी देखभाल करी और उसने मेरी बहुत सेवा करी, जिसके मैं अपने भाई से बोल नहीं पा रही थी। बट इस कोरोना की बीमारी के बाद में जब मैं ठीक हुई, प्रभु ने मुझे चंगाई दी, फिर मैं अपने भाई से बात भी कर पाई और मैं बहुत खुश हूँ। मेरे मन में भाई के प्रति कोई मनमुटाव नहीं है। आज हम दोनों भाई बहन बहुत खुश हैं। प्रभु ने इस बीमारी को, तो ये बीमारी तो ज़रूर आई, लेकिन इसके साथ साथ बीमारी आने के साथ साथ हमारा जो मनमुटाव था, परमेश्वर ने उसे भी दूर किया। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ मेरे भाई बहनों। और मैं आपके सामने एक आयत को पढ़ने जा रही हूँ। मेरा प्रभु का वचन कहता है, भजन संहिता अध्याय 103 पद संख्या 3 से जब हम पढ़ते हैं तो प्रभु का वचन हमें सिखाता है। हम लोग नहीं जानते कि हमें प्रार्थना कैसे करनी, हम नहीं जानते कि हमारे जीवन में क्या हो रहा है, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। भजन संहिता अध्याय 103 पद संख्या 3 से मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राणों को नाश होने से बचाता और तेरे सिर पर करुणा दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थ से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के नई हो जाए। आमीन। प्रभु के इस वचन को पढ़े जाने में आशीष हो मेरे भाई और बहनों। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, ना कि यह परमेश्वर हमें हमारे अधर्म को दूर करता है, बल्कि हमारे सारे पाप गुनाह हमको क्षमा प्रदान करता है। हमारी सब एक गलतियों को, पाप क्षमा को जब वो क्षमा करता है हमें, उसके द्वारा क्या होता है, हमारे मन में जो बुरी भावना, भेदभाव जो होता है, वो सब, जब बीमारी आती है, दुख तकलीफ आती है, जब हम प्रभु को खोजते हैं, तो वो ना कि हमें क्षमा हमारी शारीरिक बल्कि हमारी मानसिक और आत्मिक चंगाई भी परमेश्वर यीशु मसीह हमें प्रदान करते। तो प्रभु ने मुझे इस वचन के द्वारा शारीरिक, मानसिक और आत्मिक चंगाई उसने मुझे प्रदान करी। आमीन। परमेश्वर के इस वचन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। और जैसे उसने कहा है कि जिससे तेरी जवानी उखाब के नई हो जाए। आमीन। जिससे तेरी जवानी उखाब के नई हो जाए। जब मेरे को ये प्रॉब्लम आई, जब मैं कोरोना से पीड़ित हुई, जब मुझे पता चला कि ये बीमारी क्या होती है, ये सब बीमारियाँ क्यों होती है, उसके बाद में भी
जब प्रभु ने मुझे इस बीमारी से बाहर निकाला, ना कि मुझे निकाला, बल्कि जब मैं कोरोना के समय में अपने कोरोना काल में चल रही थी और अपने बेड पे थी, मैं रोती थी, और उसी समय पे मेरे भाई और भाभी का भी टेस्ट होना था, जिसमें कि डॉक्टर्स ने बोला था कि इनका भी टेस्ट होना है, क्योंकि हम एक ही छत के नीचे, हम एक ही टॉयलेट यूज़ कर रहे थे, एक ही छत के नीचे, हम एक ही घर के अंदर थे, हम 3 लोग थे। तो प्रभु ने ना कि मुझे बचाया, बल्कि मेरे भाई और भाभी को भी परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने बचाया। आमीन। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। जब 1 हफ्ते बाद जब मेरे भाई और भाभी की कोरोना टेस्ट की जब रिपोर्ट आई, तो मैं बहुत घबरा गई। मैंने कहा प्रभु, मैं तो इस बीमारी से पीड़ित हो चुकी हूँ, लेकिन मेरे भाई और भाभी इस बीमारी से पीड़ित नहीं होने चाहिए। मैंने यीशु मसीह से प्रार्थना करी। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु ने उनके लिए मुझे एक वचन दिया, जिसे हम पढ़ते हैं बाइबल में, प्रेरितों के काम 16 के 31 में, जिसमें वचन कहता है कि यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम और तुम्हारा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। मैंने इस वचन पे विश्वास किया, और जब उनका कोरोना का टेस्ट चला तो मैं प्रार्थना करी, तो उससे पहले ही प्रभु ने मुझे वचन दिया, ये प्रेरितों के काम 16 का 31, और उस 7 दिन बाद उनका जब कोरोना का टेस्ट हुआ, तो मैं प्रार्थना करी प्रभु से। मैंने कहा प्रभु, मैं आपके वचन को पकड़ती, मैं विश्वास करती प्रभु, जैसे मैं तो पॉजिटिव हो गई, बट मेरे भाई और भाभी पॉजिटिव नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो वर्किंग है। तो प्रभु, ये बीमारी, इस पीड़ा से वो गुजरने नहीं चाहिए, क्योंकि ये दुख तकलीफ पीड़ा मैं झेल रही हूँ, मेरे भाई और भाभी को नहीं झेलना है। प्रभु, आप उनको चंगा करना प्रभु, उनकी रिपोर्ट्स को, उनके डॉक्टर्स को, उनके टेस्ट को प्रभु यीशु मसीह मैं आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपती हूँ। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती। मेरे भाई और बहनों, उस समय पे मैंने प्रार्थना करी, और जब मेरे 7 दिन के बाद मेरे भाई और भाभी का जब कोरोना का टेस्ट का जब रिपोर्ट्स आया, आप विश्वास नहीं करोगे मेरे भाई और बहनों, प्रभु ने कहा है तो विश्वास करेगी तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। मैं प्रभु के इस वचन के लिए धन्यवाद, उसके नाम को महिमा देती हूँ। जब उनकी रिपोर्ट्स आई तो आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं सुन के जितनी खुश हूँ, इतना सुन के शायद आप भी बहुत खुश होंगे। 7 दिन के बाद जब उनकी रिपोर्ट्स आई तो वो रिपोर्ट्स नेगेटिव थी। हालेलुया। उनकी कोरोना की टेस्ट की रिपोर्ट्स नेगेटिव थी। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। प्रभु ने मुझे बचाया, मेरे भाई भाभी को बचाया, उनकी टेस्ट रिपोर्ट नॉर्मल आई। परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। जब प्रभु मेरे जीवन में काम कर सकता है, मेरे भाई बहनों, वो आपके जीवन में भी काम कर सकता है। उसको एक बार पुकार के देखिए, यीशु मसीह आपके लिए, आपके जीवन में आना चाहता है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ सारी बातों में, और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। प्रभु ने मुझे बचाया, चंगाई दी, और आपके सामने इस गवाही को लेकर आई। मेरे जीवन में और भी बहुत सारी गवाही है, जिन्हें मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी एक दिन। और परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ सारी बातों में। जय मसीह की। हालेलुया। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर आपके चरणों में आती हूँ। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावंद यीशु मसीह, प्रभु आपका वचन कहता है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे पुत्र के द्वारा पिता को महिमा मिले। पिता, मैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं आपके चरणों में आती हूँ। प्रभु जी, अपने उन सभी भाई बहनों को लेकर प्यारे पिता परमेश्वर, जैसे आपने मुझे क्षमा करना सिखाया प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ अपने सभी भाई बहनों के लिए। प्रभु जी, हम जब अपने भाई बहनों को, अपने रिश्तेदारों को, प्रभु अपने प्रियजनों को क्षमा नहीं कर पाते, तो हमारे जीवन में बहुत सारी बीमारियां, दुख तकलीफ, बॉन्डेज आ जाती है। उन्हीं सारी बॉन्डेजों को, उन्हीं सारी परेशानियों को मैं यीशु मसीह के नाम से तोड़ती हूँ राजा उनके जीवन से, और प्रार्थना करती हूँ खुदावंद यीशु मसीह कि उनको आप क्षमा प्रदान करें, ताकि जैसे आपने हमारे अपराधियों को क्षमा किया, ऐसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा कर सकें, और अपने जीवन में प्रभु जी आपके कार्य को, आपके नाम की महिमा को देख सके। पिता, मैं धन्यवाद करती प्रभु जी, और जितने भी मेरे भाई बहन इस समय बीमार है खुदावंद, मैं सबके लिए प्रभु आपके वचन को खोलती राजा, और आपकी चंगाई को उनके जीवन में रिलीज करती हूँ। जितने समय कोरोना से पॉजिटिव है प्रभु जी, उन सारे कोरोना पॉजिटिव लोगों को प्रभु आपके हाथों में सौंपती पिता परमेश्वर, और प्रार्थना करती हूँ खुदावंद यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी आप उनके जीवन में काम करें, उन्हें चंगाई प्रदान करें। प्रभु धन्यवाद करती हूँ, आपने हमें क्षमा प्रदान किया, हमें चंगाई दी। इन सारी बातों के लिए खुदावंद यीशु मसीह आपको धन्यवाद देती हूँ, आपके नाम को महिमा देती हूँ। सारी बातों में प्रभु जी धन्यवाद और महिमा आपकी हो। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगती हूँ। आमीन, आमीन और आमीन। जय मसीह। सबको जय मसीह की।